मंडप से शुरू होती है एक ऐसी दास्तान जो तीनों लोगों को हिलाकर रख देती है। दूल्हा दुल्हन मंडप में बैठे हैं, तभी एक भिखारी आता है और कहता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम किससे शादी कर रहे हो? दूल्हा हंसकर कहता है, आज मेरी शादी है। लेकिन भिखारी की आंखों में कुछ और ही था। वह हंसकर बोला, ये शादी नहीं, तेरी मौत है। पल भर में पूरा मंडप कब्रिस्तान बन जाता है। भिखारी झटकता है और उसका असली रूप सामने आता है। वह कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि शुआनलिंग महर्षि है। ऋषि आगे बढ़ते ही आसमान से तीरों की बारिश होने लगती है। राक्षस भूत सब मंडप में फंस जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब दुल्हन का चेहरा पीला पड़ता है और वह बदल जाती है 100 मीटर लंबी 1000 साल पुरानी विशाल नागिन में। भीड़ चीख उठती है, भागो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इसी बीच गुरु आ पहुँचते हैं। वह नाक पर प्रहार करते हैं और उसके पेट से इंसानी हड्डियां बाहर गिर जाती है। उनमें से एक चमकदार चांद जैसे क्रिस्टल का टुकड़ा भी निकलता है। जैसे ही दानव उस टुकड़े को निगलता है, उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है और भविष्यवाणी सच हो जाती है। 1000 साल पहले सील किया गया दानवराजा अब वापस लौटने वाला है। महर्षि अपने 2 शिष्यों को दानव के ठिकाने तक भेजते हैं। वहाँ खड़ा है एक विशाल दरवाजा और उसके सामने दैवीय कछुआ बाक्शिया, जिसकी पीठ पर एक रहस्यमय इमारत बनी है। धुंध के पार जाकर शिष्य पहुँचते हैं उस भवन में जहाँ एक सुंदर युवक मिलता है। नाम है नावाजी। वह दिखने में इंसान जैसा है पर आईने में उसका कोई अक्स नहीं दिखता। यही असली रक्षक है चिंगलुआन दर्पण का। नावाजी दर्पण उनके सामने रखता है, लेकिन जैसे ही झाओयान उसे पकड़ता है, अचानक एक प्यारा सा पिल्ला प्रकट होता है। पर पलक झपकते ही वह बदल जाता है। प्रथम दुष्ट कुत्ते में वह मुछिंग पर हमला करता है और उसे मार डालता है। झाओयान समझता है कि यह कुत्ता अंदर से बुरा नहीं है। वह उसे छूता है और अचानक उसके जहन में यादें भर जाती है। पता चलता है उस कुत्ते का नाम है बाजी। उसका मालिक सदियों पहले उसे टूटे मंदिर में छोड़ गया था और लौटने का वादा किया था, लेकिन मालिक कभी नहीं आया। बाजी 500 साल तक इंतजार करता रहा। झाओयान की आवाज सुनकर वह पल भर के लिए यकीन करता है, बाजी मैं लौट आया हूँ, माफ करना देर हो गई। इतना सुनते ही बाजी की 500 साल की पीड़ा मिट जाती है। वह चमकते तारों में बदलकर मुक्त हो जाता है और झाओयान को क्रिस्टल टुकड़ा दे देता है। शिष्य तुरंत बाहर भागते हैं, लेकिन तब तक दैवीय कछुआ झील में डूब चुका होता है। दरवाजा खुलते ही झील का पानी अंदर भरने लगता है। मुछिंग झाओयान को बचाकर बाहर निकालना चाहता है, लेकिन तभी अंधेरे से एक हाथ निकलता है। वह है युआनलिंग, जो झाओयान का पैर पकड़कर उसे झील की गहराइयों में खींच लेता है। और यही खत्म होता है याओ शेनलिंग का पहला भाग। कहानी में आगे क्या होगा? क्या झाओयान बच पाएगा या सदा के लिए अंधेरे में खो जाएगा? अगला पार्ट आपको यह राज बताएगा।